श्रील प्रभुपाद की जय। सो ये भगवत गीता का ही श्लोक है। एक ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वभूतेषु। फिर समः सर्वेषु भूतेषु भक्तिं माम लभते परम। दैट्स द आइडिया। सो भगवान ने यहाँ पर इसको श्लोक की तरह देख सकते हो या इसको एक टिप की तरह देख सकते हो। भगवान एक एडवाइस दे रहे हैं, एडवाइस की तरह देख सकते हो, जिससे हमें भक्ति में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। यानी जिस काम यार हुआ था कैमरे के पीछे से आना। सो हमें भक्ति करने में हेल्प मिलेगी। इसमें भगवान क्या कह रहे हैं? एडवाइस है भगवान की, नहीं हमारे लिए, कि तुम भक्ति में भक्ति माम लभते परम। अगर तुम मेरी परम भक्ति प्राप्त करना चाहते हो, प्रेम प्राप्त करना चाहते हो, हियर्स माय एडवाइस। मानने है मानो, नहीं मानी तो तुम्हारी मर्जी। दैट्स अप टू यू। नहीं मानोगे तो क्या है वो श्लोक? इस भौतिक संसार के जंगल में खो जाओगे। क्या है वो श्लोक? इस भौतिक संसार के जंगल में खो जाओगे तुम। नष्ट हुआ नहीं। और अगर मेरी बात मानोगे तो सारे पापों से मुक्त हो जाओगे। दैट्स आइडिया। सो भगवान की एडवाइस क्या है? तो इसको हम ऐसे लेंगे ना गीता को, तो फिर हमें हेल्प मिलेगी। गीता को अगर बस श्लोक लेंगे, थ्योरी की तरह लेंगे, तो कोई फायदा नहीं होगा। तो फिर रटते रहेंगे और रट रट के हमारी मेमोरी भर जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। यही होगा, फिर और नहीं भर पाओगे उसमें। सो कृष्ण क्या कह रहे हैं? न ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। सबसे पहली एडवाइस है ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। सबसे पहली एडवाइस है ब्रह्मभूत, कि शरीर के स्तर पे मत जीवन जियो। शरीर का ध्यान रखो, जरूरी है, मगर शरीर एक साधन है आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने के लिए। बस शरीर खलौ साधनम लिखा है ना, इतना समझो। मगर जियो आत्मा के स्तर पे, शरीर के स्तर पे मत जियो। एक लेवल्स होते हैं जीने के। अब हर आदमी जी रहा है, आप भी जी रहे हो, बाहर का आदमी भी जी रहा है, सभी जी रहे हैं, मगर उसकी चेतना का है वो डिपेंड करती है। कुछ लोग केवल मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र के लेवल पे ही जी रहे हैं। नाभि के नीचे ही जीते हैं लोग, इसके ऊपर तो है ही नहीं। मैक्सिमम लोग नाभि के नीचे जी रहे हैं, उनका माइंड नाभि के नीचे ही है। सेक्स, वायलेंस, मारना पीटना, इधर उधर भागते रहना, नाभि के नीचे ही है। पैर, जेनाइटल्स, इसी के तो फंक्शन है। और खाना पीना, पेट, बस यहीं तक है मैक्सिमम। मूलाधार, स्वादिष्ठान या मणिपुर, मणिपुर भी ये चक्र है। नाभि, नाभि और नाभि के नीचे ही मोस्टली जी रहे हैं। जी रहे मतलब कि उनका लक्ष्य केवल अपना पेट भरना है। नाभि के नीचे हो गया, इधर उधर भागना है, ये भागो वो भागो, अमेरिका भागो, कनाडा भागो, काम करो, ये करो, पैर और सेक्स, जेनाइटल्स, बस इतना ही है बस। सो डिपेंड लेवल्स है ना जीने के। कुछ लोग नाभि के ऊपर जी रहे हैं, अनंत चक्र, विशुद्धि, यहाँ पे जीते हैं। कुछ लोग, अच्छे लोग, वो लोग सिर्फ खाने पीने के लिए, एक्सरसाइज के लिए नहीं जीते। हाँ अनंत है, ठीक है, ओके, लेट्स हेल्प पीपल, है ना, इमोशंस है ना। और यहाँ पे जीते हैं विशुद्धि, ठीक है, अच्छा बोलो, अच्छा करो, अच्छा सोचो। कुछ लोग यहाँ पे भी जीते हैं। और बहुत कम लोग सर में जीते हैं। यहाँ से आज्ञा सहस्त्रार्थ, ठीक है यार, जीवन का कुछ लक्ष्य है, सोचो ध्यान से।
लेट्स थिंक, जिज्ञासा करो, यू सी दैट पॉइंट. सो अलग अलग लेवल पे अलग अलग लोग जीते हैं. कुछ लोग द्वेष में जीते हैं, कुछ लोग काम वासना में जीते हैं, कुछ लोग क्रोध में जीते हैं, कुछ लोग नींद में सारा टाइम बिताते हैं. तो ऐसे ही है. मगर डिवोटीज ब्रह्म भूता, भूता मतलब जीना, होना, होना मतलब जीना. मैं हूँ, इसका मतलब मैं जी रहा हूँ, है ना. आपसे पूछें आप हो या नहीं, बोले हाँ हूँ मैं जीवित हूँ. ब्रह्म मतलब भगवान या आत्मा. कुछ लोग आत्मा के स्तर पे जीते हैं. आत्मा के स्तर पे जीने का मतलब कि वो व्यक्ति हर काम वो करेगा, हर विचार वो करेगा जिससे उसकी आत्मा की उन्नति हो, आत्मा भगवान के पास और निकट पहुँचे. ये बात है बस. वो भी खाएगा पिएगा सब कुछ करेगा, उसका फोकस वहाँ नहीं है. दैट्स अ पॉइंट. उसकी प्रायोरिटी, पहली एडवाइस है आपके जीवन की प्रायोरिटी, प्रायोरिटी समझते हो, प्राथमिकता, आपके जीवन का लक्ष्य ये शरीर नहीं होना चाहिए. लक्ष्य होना चाहिए कि किसी तरह मेरी आत्मा भगवान के पास 1 इंच और पहुंच जाए तो बहुत अच्छा है. वही वही करो बस. उसको कहते हैं ब्रह्मभूता, आत्मा के स्तर पे जीना. बस ये पहली एडवाइस ये है. सो इसलिए भगवान ने ओके फाइन आत्मा के स्तर पे जिएंगे. हम शरीर को ज़्यादा ध्यान रखेंगे, ज़्यादा उसको मतलब पैम्पर वैम्पर नहीं करेंगे शरीर को, शरीर से एंजॉय नहीं करेंगे. जितना ज़रूरी है उतना कर लेंगे, बस हो गया, ठीक है. और आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे. ये हो गया ना, बस ब्रह्मभूत ये हो गया. दूसरी एडवाइस है, अगर आपको ब्रह्मभूत अगर आप मगर कहोगे बहुत मुश्किल है आत्मा के स्तर पे जीना, नहीं, माइंड तो भागता रहता है, शरीर मांगता रहता है, ये दो वो दो ये दो वो दो. ये तो बार बार दिमाग नाभि के नीचे ही चला जाता है. ये करो वो करो ये करो. आत्मा के स्तर पे कैसे जिए? शरीर खींच रहा है ना हमें वापस, शरीर खींचेगा आपको नीचे. मेरी तरफ आओ, मेरा ध्यान रखो. यही है ना. ये छोटे बच्चे नहीं होते, क्या करते? मेरा ध्यान रखो, मेरा मम्मी मम्मी चिल्लाता रहेगा पागलों की तरह. ऐसे नहीं हो, छोटे बच्चे नहीं होते. दूसरे रूम में मम्मी किचन में, मम्मी बुला रहा है, मम्मी नहीं आई, मम्मी बुला रहे, फिर चिल्लाता रहेगा मम्मी 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 ऐसे ही करता रहेगा वो जब तक पहुंचेगी नहीं वहाँ पे. मेरी तरफ ध्यान दो, दैट्स ऑल. शरीर भी ऐसा ही है, प्रकृति है, आपको खींचेगी. मेरा ध्यान रखो, मेरा ध्यान नहीं, मगर मुझे ध्यान तो रखो, चलो अच्छा है ठीक है, मगर मुझे एंटरटेन करो. एंटरटेन कैसे कहेंगे? है हाँ, मेरा मनोरंजन करो. शरीर कहेगा हाँ मुझे अच्छी चीज़ दिखाओ, मुझे अच्छी चीज़ सुनाओ, ये वो खींचेगा आपको. उसके लिए थोड़ा सा, अब आप कहोगे प्रभु जी हम तो आत्मा के स्तर पे जी नहीं पा रहे, पता नहीं क्या करें. बीमार होते तो पूरा ही दिमाग शरीर में घुस जाता है, डर जाते हैं. तो कैसे जिए आत्मा के स्तर पे? दूसरी एडवाइस, प्रसन्न आत्मा. ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, प्रसन्न खुश रहो. अगर तुम मेरी भक्ति में और आत्मा के स्तर पे खुश रहोगे, मेरी भक्ति में, आत्मा का स्तर क्या है? आत्मा का स्तर मतलब जो ऐसी काम करना जिससे भगवान के पास पहुंचो, है ना. शरीर का मनोरंजन मत करते रहो पूरी लाइफ. तो जब खुश रहोगे तो कर पाओगे, खुश नहीं रहोगे तो नहीं कर पाओगे. क्लियर है ना. जब खुशी नहीं होगी आश्रम में रहने में तो कहाँ रह पाओगे बताओ, भाग जाओगे. खुशी नहीं होगी ब्रह्मचारी लाइफ में रहने में, कहाँ ब्रह्मचारी रह पाओगे. जब खुशी नहीं हो चैंटिंग करने में, रीडिंग करने में, कितना कर लोगे. इसलिए कृष्ण कह रहे हैं प्रसन्न आत्मा, खुश रहो. एवं प्रसन्न मनसो, खुश रहो वहाँ पे भी. या आत्मा सुप्रसिद्धति, संतुष्ट रहो, खुश रहो. यही तो कह रहे हैं कृष्ण. अब खुश रहने के लिए भक्ति में, अब आप नहीं खुश रहो, मगर प्रभु जी हमेशा खुश तो रह नहीं सकते, माइंड डिस्टर्ब होता है हमारा. हम कोशिश करते हैं 2 दिन खुश रहते हैं, बस अचानक फिर कुछ हो जाता है, फिर कुछ हो जाता है. सब अच्छा चल रहा था प्रभु जी, बहुत अच्छी चैंटिंग हो रही, सब हो रही थी, बस थोड़ा सा पेट दर्द हुआ, खत्म, माइंड आउट, खुशी खुशी खत्म, सब डिस्टर्ब हो गई. अब क्या होगा, अब क्या होगा. यही है ना. खुश रहें कैसे? या किसी ने कुछ बोल दिया, लड़ाई हो गई, अब फिर सब खुशी खत्म, फ्रस्ट्रेशन. सो खुश कैसे रहे हमेशा भक्ति में, ये क्वेश्चन है. समझ गए?
चैंटन भी हैप्पी, प्रभुपाद कह रहे हैं अगर ये कला आ गई तो हो जाएगा, भक्ति चलती रहेगी, आत्मा के स्तर पे रहोगे, आत्मा के स्तर पे खुश रहना आ गया तो रह हो गया। तीसरी एडवाइस, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती, ये न कांक्षती। अगर तुम्हें खुश रहना है भक्ति में तो ये एडवाइस बहुत ज़रूरी है। ना पीछे का सोचो ज़्यादा, उस पर कुड़ो मत पीछे का सोच के। सोचती मतलब होता है कुड़ना। कुड़ना समझते हो? कुड़ना कैसे कहते हैं? चिड़ 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 चिड़। सोचती या सोचना, सुच धातु से है। सोचती वैसे सोचना हो गया, बट सोचती टेक्निकल मतलब है कि कुड़ना। सोच के आप कुड़ रहे हो, अरे उसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया। बस ये सोचते रहोगे 24 घंटे। मत सोचो, अतीत बीत गया, उसका कुछ नहीं कर सकते आप। न कांक्षती, और आगे ज़्यादा इच्छाएं फ्यूचर के बारे में भूल जाओ, क्योंकि फ्यूचर अभी आया ही नहीं। उसका क्या करोगे सोच समझ के भी। कांक्षती, आकांक्षा, ज़्यादा इच्छाएं मत रखो। आगे मैं ये करूँगा, अब ये करूँगा, अब ये करूँगा, अब ये करूँगा, मत करो ये सब। भक्ति में भी मत करो, मतलब आपको प्रसन्न रहना ना भक्ति में, तो ये सब मत करो। ये सब आगे क्या होगा, आगे मेरा क्या होगा, हम तो ब्रह्मचारी हैं, आगे अगर आश्रम से निकाल देंगे तो क्या होगा, अब क्या करें क्या करें, हमें अच्छा नहीं मिल रहा खाना, हमें अच्छा नहीं मिल रहा रहना, बीमार हो जाएंगे, फिर क्या होगा। नहीं रह सकते आप, नहीं रह सकते। बीमार हो जाएंगे, होने दो, ठीक कर लेंगे, और क्या होगा। सब चीज़ ठीक होती है, मशीन खराब होती है ठीक हो जाती है, फिर बीमार हो जाएगा फिर ठीक कर लो, फिर बीमार होगा फिर ठीक कर लो, और क्या है, और क्या करना है। कितने सारे लोग गरीब होते हैं, देखा है नहीं, सड़क में नहीं पड़े होते, तो सड़क पे दो एक टाइम का खाना भी नहीं मिलता, झुक्कर झोपड़ी में रहते हैं, नाली के पास है ना, रहते नहीं है, नाली राजपुरा के साइड में ना, गंदगी में रहते हैं, नाली में रहते हैं, खाना भी नहीं मिलता। कुछ लोग उसमें भी मस्त रहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, ठीक है जीवन चल रहा है, चलो चल रहा है, ठीक है चल रहा है, तो वो बीमार नहीं पड़ते, कम पड़ते हैं ऐसे लोग बीमार। देखा है आपने, गरीब लोग मतलब पूरी गंदगी में रह रहे हैं, सूअरों की तरह रह रहे हैं। ये राजपुरा के टर्न में नहीं है, वहाँ कॉलोनी, इतनी गंदी कॉलोनी है, नाले के पास, नाले के ऊपर ही घर बना रखा है फट्टा डाल के। हॉरिबल, मतलब, और खाने को नहीं मिल रहा उसका, मक्खियाँ हैं, मच्छर हैं, कपड़े नहीं है, कबाड़ पड़ा है। वो तो कोई हॉस्पिटल नहीं जा रहे, खाने को भी कुछ नहीं मिल रहा उनको, रूखा सूखा जो भी मिलता है ले लेते हैं। गरीब गरीब, ये यहाँ पे भी नहीं है, सड़क पे बिहारी ये नहीं रहते, यहाँ पे टेंट में नहीं रहते बिहारी लोग, तो क्या मिल रहा है इसको, मगर हेल्दी है, बीमार थोड़े ना होते रहती है, हमसे ज़्यादा हेल्दी हैं। 12-12 घंटे कैसे हेल्दी है बताओ, ज़्यादा सोचते नहीं आगे का। आज का मिल गया दिहाड़ी, अपना हो गया बाप, ठीक है चलता है, खुश है, हमें सब कुछ मिल रहा है और हम सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, आगे 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 आगे। बीमार नहीं पड़ोगे तो और क्या होगा, और कुछ नहीं होने वाला। फ्री फंड में बीमार हो गए, कुछ लोग तो चलो काम करके बीमार होते हैं, अब फ्री फंड में बीमार हो गए और कुछ नहीं है। जैसे हम लोग हैं, चलो हम थोड़े बीमार हो गए, चलो हमने सर्विस की, इधर उधर गए, काफ़ी काम किया, जो भी किया हमने, तब हुए। आप फ्री फंड में बीमार हो गए, प्रभुपाद भी बीमार हुए, किडनी फेल हो गए। भैया जब आदमी पूरा वर्ल्ड ट्रैवल कर रहा है, अपने को प्रेशर दे रहा है, पूरी पूरी रात जाग रहा है, तो बीमार होना ही है। ठीक है, अंडरस्टैंडेबल, ओके, खींच रहे हैं ना अपने आप को, अंडरस्टैंडेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और फिर ठीक भी चलो हो सकता है। मगर हम ऐसा सोच के फ्री फंड में बीमार होंगे, इसलिए कृष्ण कह रहे मत सोचो, मत सोचो आगे का, मत सोचो। कॉन्ग्रीगेशन सोचता रहता है, हाय क्या होगा क्या होगा, अभी पहले सेविंग कर लें, फिर शिफ्ट होंगे मायापुर में, फिर करेंगे। बच्चे क्या है ये, आगे किसने देखा है, हो सकता है आप कल ही टपक जाओ।
किसी का कुछ नहीं कह सकते। सो दैट्स बहुत ब्यूटीफुल एडवाइस है, इसको कहते हैं नाउनेस। आज सोचो, कृष्णा कह रहे हैं उद्धव को, आज सोचो कितनी भक्ति की है, कितने लोगों का मैंने कल्याण किया है, कितने लोगों के बारे में अच्छा अच्छा, कल का सोच छोड़ दो। थोड़ी बहुत प्लानिंग चाहिए होती है, ज़्यादा नहीं चाहिए होती। न कांक्षती, कांक्षती मतलब सोच सोच के पागल हो रहे हो, आगे का इच्छाएं रख रख के पागल हो रहे हो, वो नहीं करना चाहिए। लीव इट अराउंड, न सोचती न कांक्षती। बहुत बड़ी एडवाइस है ये, बहुत बड़ी एडवाइस है, वरना परेशान होगे, डरोगे। सो अगर खुश रहना है भक्ति में तो ये करना पड़ेगा। भक्ति करते हैं डिवोटीज, और काफ़ी डिवोटीज परेशान ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एडवाइस फॉलो नहीं करते। किसी को नींद आ रही है, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। Not a good way to do things. क्लियर हो गया? सो दैट्स अ पॉइंट देयर। ये एडवाइस फॉलो नहीं करते इसलिए डिस्टर्ब होते हैं। आप देख लो, जब भी आप डिस्टर्ब हो गए, ये आपने एडवाइस हवा में फेंक दी भगवान की, यही है बस। सो मत सोचो, जो हो गया हो गया हो गया, सॉल्यूशन सोचो उसका, क्या करना है अब। और आगे का मत सोचो, थोड़ी प्लानिंग कर लो, छोड़ दो भगवान पे, बस दैट्स ऑल। प्लानिंग तो करनी है ना आगे की, प्लानिंग तो करनी होती है, हम भी करते हैं, मगर पागल नहीं होते सोच सोच के। प्रभुपाद भी प्लानिंग कर रहे थे, पागल थोड़ी ना हो रहे थे कि चैंटिंग में भी घूम रहा है, फिर हरे कृष्ण घूमता जा रही ये, फिर आप भगवान की एडवाइस फॉलो नहीं कर रहे आप। अब क्वेश्चन ही है कि करना मुश्किल है नहीं माइंड तो पीछे आगे जाता ही है, तो क्या करें फिर उसके लिए? नेक्स्ट एडवाइस क्या है? समा सर्वेषु भूतेषु। ये अगर आपको ऐसा करना है, ना शोचती ना कांक्षती, ये एडवाइस फॉलो करो। समा सर्वेषु भूतेषु। समा सर्वेषु भूतेषु मतलब भूतेषु मतलब व्यक्ति या जीवात्मा, जो भी है, एनिमल, सब कुछ है। सर्वेषु मतलब सब, समा मतलब समान रूप से सबको देखो। समान रूप से मतलब कि सबको भगवान का अंश देखो। अपनी विजन चेंज करो, दैट्स द आइडिया। आइडिया ये नहीं है कि सबको समान रूप से, सबको प्रणाम, हाँ गाय भी आ गए दंडवत प्रणाम, उसको भी दंडवत प्रणाम, भिखारी को दंडवत प्रणाम, ये थोड़ा ना करना है। या सिर्फ मन में सोचते जा रहे हो, अरे ये भी अंश है, ये भी अंश है, ये भी अंश है, वो भी अंश है, वो भी अंश है, ऐसे नहीं चलता। आइडिया ये है, ये एग्जाम, समा सर्वेषु भूतेषु बोल के भगवान बता रहे हैं अपना विजन चेंज करो देखने का, अपना एंगल देखो। इस संसार के लोग किस एंगल से देखते हैं? संसार के लोग देखते हैं ये दुश्मन है, ये दोस्त है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये वो। छोड़ो ये सब, अपना देखने का ढंग बदलो, तब न शोचती न कांक्षती कर पाओगे। समा सर्वेषु भूतेषु। दो देखने का ढंग क्या होना चाहिए? देखने का ढंग होना चाहिए कृष्णा कॉन्शियसनेस। नॉलेज लो, नॉलेज से आपके देखने का ढंग बदलेगा। नॉलेज लो, उसको अप्लाई करो, और संसार को अलग तरीके से देखने की कोशिश करो। सिर्फ पढ़ते मत रहो पागलों की तरह, उस नॉलेज को यहाँ डालो। ओम अज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानांजना, ज्ञानांजना, ज्ञान का अंजन लगाओ, समझे? ज्ञान की किताबों में ना पढ़ी रह जाए। और फिर उल्टी आ जाएगी, ठूसोगे तो उल्टी आएगी। सो ज्ञान, ये बात है। समा सर्वेषु भूतेषु से मतलब ये है, देखने का ढंग चेंज करो। सो क्या देखने का ढंग चेंज करें? नॉलेज में समझ आ रहा है यार, ठीक है, जो हो गया हो गया, क्या कर सकते हो, उसके बारे में मत सोचो क्या 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 हुआ है, सॉल्यूशन सोच लो क्या कर सकते, ठीक हो जाएगा। क्रिब मत करते रहो। क्रिब समझते हो? क्रिब समझते हो? क्रिबिंग, क्रिबिंग समझते हो? क्रिबिंग होती है वो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, अरे ऐसा ऐसा हो क्या हो, जिस पे हूँ करनी चाहिए उस पे तो हूँ नहीं कर रहे। जन्म मृत्यु हो रही, उस पे हूँ नहीं हो रही। ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा कर दिया, वो ऐसा कर दिया, हाय 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 करना चाहिए। जन्म मृत्यु में फंसे पड़े हो, उस पे तो हाय हाय नहीं हो रही, हजार चीजों में हाय हाय, ये क्या है ये?
ये कोई सेंस है? देखने का ढंग गलत है। आप जो चीज़ नहीं देखनी चाहिए वो देख रहे हो, जो चीज़ देखनी चाहिए उसको नहीं देख रहे। देखना चाहिए जन्म मृत्यु को, प्रभुपाद कह रहे हैं ना बार बार, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु। हम फंसे हुए हैं उसको, वो तो भूल गए, आप किसी और चीज़ याद करके बैठे हो। सो दैट्स अ पॉइंट देयर। समा सर्वेषु भूतेषु, पर्सपेक्टिव, एंगल, कृष्णा कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस। जब तक आप देखने का ढंग नहीं बदलोगे तब तक आप ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा नहीं हो सकते। आपको किसी ने कुछ बोल दिया, हाँ उसने कैसे बोल दिया, फ्रस्ट्रेट हो गए, या आपने किसी को कुछ बोल दिया सोच सोच के, अरे वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, बेवकूफ़ हो। ऐसे थोड़ा ना देखा जाता है, ऐसे तो ऑर्डिनरी आदमी देखता है संसार को। गीता का स्टूडेंट भी ऐसे ही देखेगा तो फ़ायदा ही क्या हो गया? आपको गीता पढ़ने का फ़ायदा ही क्या? पॉइंट ही क्या है फिर जाओ ड्रेस उतारो, घर जाओ यार, पैंट शर्ट पहनो, क्या क्या क्यों बैठे हुए यहाँ? फ़ायदा क्या? हमें छोड़ दो, करना है तो ठीक से करो, दैट्स आइडिया। नहीं, कोशिश तो कर सकते हो, चलो 100% नहीं होगा, कोशिश तो करो, बट आप इस समझोगे तो सही कोशिश होगी, है ना? नहीं समझोगे तो फिर अब हाथ पांव तो चलाना चाहते हो, सिंसियर तो हो ही है ही सब यहाँ पर, बट समझ नहीं आ रहा क्या करें, यही है ना, कंफ्यूज हो रहे हैं। सो क्लियर है ये सीक्वेंस। तो देखने का ढंग बदलो तो क्या है, तो आपको, आपने किसी को कुछ बोल दिया, हाय वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, दैट्स नॉट द पॉइंट। पॉइंट ये था कि आपने किसी को कुछ बोला, कृष्ण को कैसा लगा, क्या वो भक्ति में आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये क्वेश्चन है। भक्ति में क्या फ़ायदा होगा, भगवान के पास मेरे बोलने से वो जा रहा है या नहीं जा रहा है? क्लियर हो गया ना? अगर भगवान के पास वो व्यक्ति जा रहा है, उसको ठीक विचार आ रहे हैं तो बोलो, क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, बोलने का ढंग होना चाहिए, वो बात ज़रूर है, ये बात ज़रूर है। हाँ भाई, जैसे मान लीजिए ये सो रहा है, अभी सो रहा था अभी, तो मैं इसको बोलूँ अबे उठ जा चल, सो रहा है, आ गए पता नहीं कहाँ से उठ के, तो फिर तो गड़बड़ है ना, ऐसे तो नहीं बोल सकते। तो ठीक है, बट अब मैं इसको बोल रहा था, नहीं सो रहे हो तो फिर खड़े हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खड़े हो, डोंट स्लीप। सो फिर मैं बाद में सोचूंगा, अरे मैंने इसको बोल दिया यार, पता नहीं क्या सोच रहा है, हर्ट हो जाएगा, क्या होगा। ये पॉइंट ही नहीं है, देखने का ढंग गलत है। पहले आप उसके बारे में सोच रहे थे, अब अपने बारे में सोच रहे हो। उसको बोल दिया हर्ट, क्या सोचेगा, हर्ट हो जाएगा, मेरे बारे में क्या सोचेगा, दैट्स द पॉइंट देयर। मेरी लड़ाई हो जाएगी उससे, फिर क्या होगा, अरे अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा। ये ऐसे थोड़ा ना कोई सोचा जाता है। मैंने उसको बोला अबे हर्ट हो थोड़ा बहुत जो भी हो, मगर इसको भक्ति में फ़ायदा होगा क्योंकि अभी जागा हुआ है, सो के सारा लेक्चर मिस। और अगर मिस हो गया लेक्चर तो वो मान लीजिए, आपको कुछ नहीं कह रहा, मैं ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ। अब मान लीजिए फिर सोचेगा क्या यार मैं बोल दिया, 1 घंटा ही तो नींद आई है लेक्चर में, ठीक है क्या क्या फ़र्क पड़ता है। वेल फ़र्क बहुत पड़ता है। हो सकता है लेक्चर के बाद प्रसाद ले, बाहर जाए, बाहर एक गाड़ी ठोक के ख़त्म, जय गोविंदा जय गोपाल। या पैर स्लिप हो जाए, सर ही फट जाएगा, ख़त्म हो गया, हरी कथा मिस हो गई। खाया सोया, फिर खाया, फिर मर गया ये तो बहुत गड़बड़ है। एटलीस्ट लेक्चर सुना, खाया, फिर मरा, फिर तो चलो बात बनती भी है। दैट्स अ बिग। सो मुझे पता है अपने माइंड में कि जो मैंने बोला इससे इसकी भक्ति बढ़ेगी और भगवान के पास ये समझेगा तो जाएगा, तो ठीक है, दैट्स ओके। ये एंगल अलग है ना, तो फिर मैं नहीं सोचूंगा अरे मेरे बारे में सोचेगा ये वो ये सब। तभी तो आदमी डिस्टर्ब होता है क्योंकि एंगल गलत है देखने का सब। या तो उसके बारे में या अपने बारे में, या उसके बारे में या अपने बारे में, या उसके बारे में या अपने बारे में, या अपने आश्रम के बारे में, या अपनी चीज़ों के बारे में। अरे आश्रम तो कृष्ण का है, देखो अब तो अब ऐसे सोच रहे, ऐसे सोच रहे, ऐसे सोच रहे, ऐसे सोच रहे। है तो कृष्ण का ही आश्रम, वो जीवात्मा भी तो कृष्ण की है, उसका क्या होगा? ये आश्रम ही है कृष्ण का। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? जीवात्मा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कृष्ण के लिए इस पीठ पत्थरों से। देखने का ढंग गलत है ना, देखने का ढंग गलत है, सब जगह ऐसे ही होता है। सो अगर देखने का ढंग होगा, किसी डिवोटी ने प्रॉब्लम की, कोई नहीं, उससे हमारा कुछ लॉस हुआ कोई नहीं,
उस आत्मा का लॉस नहीं होना चाहिए। चीज़ों का तो लॉस होता है, बढ़ता है, चलती हैं चीज़ें, आ जाती हैं चीज़ें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर लॉजिक क्या होता है सारे टेम्पल्स में, अरे यार भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो भगवान की सेवा ईंट पत्थर कलेक्ट करने की है ना। भगवान की सेवा जीव आत्मा कलेक्ट करने की, ईंट पत्थर थोड़ा ना है। दैट्स नॉट द पॉइंट। तभी भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने कहा कि भाई तुम गौड़िया मठ सारा तोड़ ताड़ के ईंटें बेच दो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, कि लोग समझेंगे, आएंगे कृष्ण कॉन्शियस में, है ना। तो दैट्स, अगर आप ऐसे सोचोगे भैया ये हो जाएगा वो हो जाएगा भगवान की सेवा के लिए, अब ये खराब ये तो ऐसी है ऐसी ऐसी, तो उससे क्या होगा, आप डिस्टर्ब हो गए, क्योंकि आपने भगवान की एडवाइस नहीं मानी, देखने का ढंग गलत है। तो देखना कैसे है, देखना है ना उसके बारे में सोचना है ना अपने बारे में सोचना है। किसके बारे में सोचना है, कृष्णा और उनकी भक्ति। सो ऐसा कुछ करो कि उस व्यक्ति की भक्ति बढ़े और वो कृष्ण के निकट जा पाए। उसके लिए हो सकता है कि चिल्लाना पड़े, चिल्ला दो अगर जरूरत है तो। अगर आराम से कह सकते हो तो बहुत ही अच्छा है, चिल्लाने की जरूरत क्या है किसी पे चाय चाय चू चू करना, नहीं। क्योंकि आफ्टर ऑल अगर सब भगवान के अंश हैं, हम भी हैं, तो आप कैसे चिल्ला सकते हैं, उसके मास्टर तो है नहीं ना। देखने का ढंग है ना। समझाओ, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, क्या हो गया, 1000 बार समझा दो, कभी तो चेंज होगा। नहीं चेंज हुआ, अगली लाइफ में हो जाएगा, संस्कार पड़ जाएंगे। सो ये आप देख रहे हो, लाइफ अलग तरीके से चलेगी। समा सर्वेशु, या चेंज योर एंगल। कभी भी आप न सोचती न कांक्षती, कभी भी आप डिस्टर्ब हो रहे हो, फंस रहे हो, आगे पीछे फंस रहे हो, इसका मतलब है आप भगवान की एडवाइस फॉलो नहीं कर रहे, आप सही से सिचुएशन को देख नहीं रहे। अच्छा मुझे बताओ, भगवान कभी डिस्टर्ब होते हैं बाई चांस? कभी डिस्टर्ब नहीं होंगे। नहीं, प्रलय हो जाती है, सृष्टि हो जाती है, क्या क्या हो रहा है, क्यों नहीं होते? क्योंकि जादूगर है। पागल हो, ऐसा ना सोचा जाता है। क्यों नहीं होते? क्योंकि उनका देखने का ढंग अलग है। सब कुछ कंट्रोल में जरूरी नहीं है, सब कुछ कंट्रोल तो टेंपल प्रेसिडेंट्स के भी होता है, पूरे डिस्टर्ब रहते, चाहे हो फिर भी आदमी डिस्टर्ब रहेगा। चलो यहाँ तो डिस्टर्बेंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा बट संसार में भी जीवात्मा कब कर ले क्या कर ले उनको क्या पता। कंट्रोल में सब है, जीवात्मा थोड़े ना कंट्रोल में, स्वतंत्र इच्छा है, पता नहीं क्या क्या भगवान प्लान बनाते रहते हैं, वो चक चक पक पक करता रहता है। ये भी तो है, ही इज नॉट गोइंग टू फोर्स एनीबॉडी। कुछ चीज तो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, वो बात है भगवान के समय है, कर्मों का बंधन है, उससे वो पकड़ के रखते हैं, मगर वो चाहते थोड़े ना पकड़ के रखें। अब जैसे माता पिता के कंट्रोल में सब कुछ है, छोटा बच्चा 5 साल का कंट्रोल में पूरा, क्या कर लेगा वो? मगर बच्चा बहुत शैतानी कर रहा है, ये वो भाग रहा है, तो यशोदा माँ ने बांधा था ना कृष्ण को, करना ही पड़ेगा। तो फिर थोड़ा सा तो डिस्टर्ब हुई ना यशोदा माँ। नंद बाबा तो डिस्टर्ब हो गए, क्या कर रही हो तुम छोटे बच्चे के साथ? ना के बोला। तो सब कुछ कंट्रोल में ज़रूरी नहीं है कि आदमी डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि कुछ चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाती हैं। जीवात्मा, उनकी स्वतंत्र इच्छा, उनकी स्पेशली मनुष्य, ह्यूमंस और ह्यूमन लाइक डेमी गॉड्स, और यू नो लाइक वी कैन थिंक। सो क्यों है? क्योंकि भगवान के देखने का एंगल अलग है। कहते ठीक है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए कोई नहीं, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे कोई नहीं, दैट्स ओके, मगर देखने का ढंग क्या है? इनका कल्याण होना चाहिए, है ना। तो मैं कुछ प्लान बनाऊंगा कि जिससे दोबारा से भक्ति में वापस आ जाए। लेट मी ट्राई, मैं ट्राई करूंगा, कोई नहीं। क्लियर हो गया? भगवान के भी देखने का ढंग आत्मा के स्तर पे है ना, शरीर के स्तर पे नहीं है। सो वो करते हैं, चीज़ें हैं, डिस्टर्ब नहीं होते। हमारा देखने का ढंग अलग है, उनका देखने का ढंग अलग है, और कुछ नहीं। उनको पता है यार कि आत्मा कभी नहीं मरती, ठीक है, इस जीवन में प्लान फेल हो गया तो अगले जीवन में हो जाएगा। डिस्टर्ब नहीं हो रहे ना, मैंने प्लान बनाया, इसने कुछ नहीं किया, माना नहीं, उल्टा फुल्टा कर दिया, चलो
मर थोड़े ना है, नेक्स्ट जीवन में कर लेंगे। हम डिस्टर्ब होंगे, अरे क्या होगा, मर जाएंगे, ये वो खत्म हो जाएगा, ऐसे थोड़े ना है। तभी तो हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। भगवान की दृष्टि इस पूरा स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे है, हमारी दृष्टि में भौतिक प्लेटफॉर्म पे, इसलिए डिस्टर्ब नहीं हो रहे। महान भक्तों की दृष्टि भी स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे होती है, कोई डिस्टर्ब नहीं होते वो। मंदिर है, मंदिर खत्म हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, दोबारा बन जाएगा। जीव आत्मा अगर वो भक्ति में नहीं आया, ठीक है, कोई नहीं, अगले जीवन में आ जाएगा, मगर हमारी वजह से नहीं जाना चाहिए बाहर वो। दैट्स आइडिया, विजन अलग है बस, और कुछ नहीं है। सो सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम, तब भक्ति प्रेमा भक्ति मिल जाएगी। सो ये सीक्वेंस है। आप अपनी दृष्टि बदलो, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। बदलो, दृष्टि बदलोगे, दृष्टि क्या बदलोगे, हमेशा सोचो भगवान कैसा लगेगा और भक्ति में कैसे बढ़ेगा व्यक्ति। ऐसा होगा तो माइंड न सोचती न कांक्षती, तो फिर आप ये कर पाओगे। अतीत फ्यूचर ये सब छूट जाएगा आपका। न सोचती न कांक्षती होगा तो फिर क्या होगा, तो आप खुश हो जाओगे, मन शांत हो गया, भगवान में लगने लगेगा, खुश हो जाओगे, ओके गुड, अब तो लग रहा है मन, हाँ दैट्स नाइस, भगवान में मन लगने लगेगा, तो फिर आत्मा के स्तर पे जीना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत सिंपल हो जाएगा। फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे नहीं जाएंगी ज़्यादा, खत्म हो गया बस, दैट्स ऑल। बहुत अच्छी एडवाइस है भगवान की, बहुत ही अच्छी एडवाइस है। ओके, दैट्स ऑल इट गोस। हरे कृष्णा। कुछ पूछना, कुछ कहना है? अब आपको सोचना है क्या करना है, कैसे करना है। मैक्स 90% आदमी डिस्टर्ब होता है अपने आप को बचाने के चक्कर में। 90%, 99% अपनी इमेज, अपनी लाइफ, अपना शरीर बचाने के चक्कर में हम डिस्टर्ब होते हैं। अपना मान सम्मान, उसी में फिर सारी प्रॉब्लम होती है, उसी में डिस्टर्ब होता है आदमी। और कोई डिस्टर्बेंस की बात ही नहीं है इस संसार में, उसी में होता है आदमी। आप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहे हो, आप यहीं पे जाओ, कहीं ना कहीं आपके मान अपमान को आप बचाने की कोशिश कर रहे हो, मान को। कहीं ना कहीं आप अपनी इमेज बचाने की कोशिश कर रहे हो, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को बचाने की कोशिश कर रहे हो, कहीं ना कहीं अपनी बॉडी को बचाने की कोशिश कर रहे हो, तो आप डिस्टर्ब हो गए 100%। रूट पे जाओ, वहीं है प्रॉब्लम कहीं ना कहीं। डिफेंडिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग। ओके, क्या कहना है बताओ फिर, कुछ पूछना है पूछो, देखो जल्दी पूछो, आप पूछो, शुरू तो करो, कोई नहीं, पता नहीं कब आएगा माइक। अमृत गोविंद माइक दो। आचार्य होते हैं वो परंपरा की मान का भी सोचते हैं, तो उसके लिए केयरफुल रहते हैं कि उसको धक्का ना लगे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ही वो भी पर्सनली जा सकते थे वेस्टर्न वर्ल्ड में, खुद वो नहीं नहीं जा गए। सकते थे। भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने बोला था, उनसे पूछा था आप क्यों नहीं जा रहे, उन्होंने कहा मैं नहीं आ सकता क्योंकि इंडिया में 64 गौड़िया मठ खोले, अगर मैं चला गया कोलैप्स हो जाएगा, इसलिए नहीं जा पा रहा मैं। उन्होंने कहा मेरा मन है बट मैं जा नहीं सकता छोड़ के यहाँ से। और प्रभुपाद को मायापुर के समय, जब मायापुर में अटैक हुआ था, तो उन्होंने पेपर में लिखा था कि ओके भक्तिवेदांत स्वामी वाज नॉट देयर। सो प्रभुपाद बोले दे वुड हैव कॉट मी, आई वुड हैव डाइड इन द जेल। ही वाज थिंकिंग कि एज आचार्य हो सकता है। उधर रामाचार्य भी कह रहे थे अगर मैं श्रीरंगम में रहूंगा तो मुझे पकड़ लेंगे, तभी तो कुरेश ने कहा आप चले जाओ मेलकोटे, तो चोला किंगडम आया था। तो वो अपनी पोजीशन, अपने एज अ आचार्य, क्योंकि अगर वो चले गए तो सब खत्म हो जाएगा, इसलिए अपने आप को बचाना जरूरी है उस सिचुएशन में। इसलिए नहीं कि डर लग रहा है उनको, दैट्स नॉट द पॉइंट। एक गया सब गए, एक बचा सब बचेंगे, इसलिए। बोलो श्रुतदेव। आश्रम में यदि शांति भंग हो रहा है, क्या हो रहा है आश्रम में? आश्रम का शांति भंग हो रहा है एक व्यक्ति के रहने से, सभी लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो क्या करना चाहिए कि जैसे एक पॉन्ड में यदि मछली होती है और गंदी मछली है और उसकी वजह से सही करो। तो गंदी मछली वो कैसे सही होगी, वो तो फिर उसको बाहर ही निकालना तो ये पड़ेगा। आश्रम क्या है, ये है ही किस लिए? अच्छे लोगों के लिए क्या? आश्रम में मंदिर तो और आश्रम होते गंदे लोग आके ठीक हो। हॉस्पिटल प्रबंध नहीं गए,
नहीं तो ऐसा यदि विचार आएगा मन में, थाउट आएगा, फिर सोचेगा कि यार बाहर ही चला जाता हूँ, ज़्यादा ही तंग कर दिया, मतलब बहुत ज़्यादा। तो बाहर चले जाओगे तो फिर सही कैसे होगे? और लोग तो सही से भक्ति कर पाएंगे ना फिर। ज़रूरी नहीं है, जिसको तंग होना है वो तंग होगा, वो अकेले बैठ के भी तंग होगा उसका कुछ नहीं कर सकते आप। जिसको तंग होना है वो खाली बैठ के भी तंग होगा, वो उसको आदत है तंग होने की, क्योंकि उसकी विजन सही नहीं है। क्योंकि माइंड तो ऐसा ही लॉजिक देता है ना कि सभी इतने सारे अच्छे भक्त हैं, लेकिन तुम एक बहुत गंदे तरीक़ा से करके सबको परेशान करके रखे हुए हो। सबको छोड़ो, कृष्ण के बारे में सोचो। अच्छा कृष्ण। अभी भी यहाँ फंसे पड़े, वो मैं कर रहा हूँ, वो मैं कर रहा हूँ, वो। कृष्ण को पिक्चर में लाओगे तो पिक्चर सॉल्व होगी। जब कृष्ण पिक्चर में आएंगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है कृष्ण क्या चाहते हैं, कि मेरे पास रहें सब लोग, है ना, मुझे छोड़ के ना जाएं। बाहर जाएंगे तो भक्ति तो चौपट हो ही जाएगी। कृष्ण है चाहते हैं। सो ठीक है, मैं सुधरूंगा, मैं सुधारूंगा अपने आप को, ये है ना, कि जिससे लोग डिस्टर्ब ना हो। ये थोड़ी ना छोड़ के जाऊंगा, ये कोई सेंस है? मैं सुधारूंगा, कृष्ण को भी दुख नहीं होगा, क्योंकि ऐसे छोड़ छाड़ के आएंगे कृष्ण को भी दुख होगा, भक्तों को भी दुख होगा। अच्छे भक्तों को, जो गंदे भक्त हैं चला गया है, ठीक है, अच्छा हुआ ना। जो अच्छे डिवोटी उनको दुख होगा, गुरु को भी दुख होगा, बेचारा चला गया। तो फिर क्या है, क्या किया आपने? ना गुरु पिक्चर में ना कृष्ण पिक्चर में। ले, क्लियर हो गया? कृष्णा, जब कृष्णा पिक्चर से हटेंगे तभी प्रॉब्लम, गलत डिसीजन आएंगे तभी प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज डिसीजन सही आएंगे। बस और क्या है, बाकी कुछ स्पेसिफिक केस हो सकता है, अदरवाइज जनरली ऐसे ही चलता है। एनीवे छोड़ो, चलो क्या पूछना, और क्या पूछना है? कुछ कहना है? माइक माइक। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा जैसे इस श्लोक में कहा जा रहा है, लेकिन क्या होता है कि कभी कभी प्रैक्टिकली जब कोई सोचता है कि अब मैं ना पास्ट का सोचूंगा ना फ्यूचर का सोचूंगा, करंट में अच्छी तरह चलूँगा, चीज़ों को अप्लाई करने का प्रयास करता है, सॉल्यूशन अप्लाई करता है, बट वो फेल हो जाते हैं सॉल्यूशंस, तो फिर उसको बार बार फिर फ्रस्ट्रेशन आती है। हाँ ये तो है, फेल तो हो जाता है। हाँ, तो फिर वो अप्लाई करते हुए भी अप्लाई नहीं कर पा रहा होता, तो इस वो कोई सिचुएशन प्रॉब्लम में नहीं है, क्या सॉल्यूशन होगा? फेल हो दोबारा कर लो, फिर फेल हो दोबारा कर लो। लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन तो उसकी चलती रहेगी ना, जब तक वो फ्रस्ट्रेशन होती apply रहती नहीं है, कर पाएगा। फ्रस्ट्रेशन होगी, मगर वो फ्रस्ट्रेशन को भी आप अलग तरीके से देखो, उसको भी देखने का ढंग है कि चीज़ें नहीं हो रही सॉल्यूशन अप्लाई करने में, इसका मतलब है भगवान चाहते हैं, भगवान कह रहे हैं वेट करो, वेट करो, अभी टाइम लगेगा, अभी रेडी नहीं हो सॉल्यूशन के लिए। ऐसा भी हो सकता है, अभी तुम सोच रहे हो तैयार हो, मेरे अकॉर्डिंग तैयार नहीं हो, क्योंकि अगर तुमने सॉल्यूशन अप्लाई किया तुम्हारा कूड़ा होगा, मुझे पता है तुम्हारे बारे में। तुम खुद सोच रहे हो हम ये कर लेंगे, ऐसा होगा ही नहीं, मुझे पता है क्या होने वाला है। ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि वो सॉल्यूशन भगवान कहें भैया अभी तुम्हारे पास इतनी एनर्जी नहीं है कि तुम वो सॉल्यूशन अप्लाई कर पाओ, वो हो गया तो तुम हैंडल नहीं कर पाओगे सॉल्यूशन, वो ऊपर के नीचे चले जाओगे। सो फ्रस्ट्रेशन भी देखने का तरीका है, फ्रस्ट्रेट होके कृष्ण को भूलते हैं तब फिर और फ्रस्ट्रेशन होती है। हजार चीज़ें होती हैं जिसका हम सॉल्यूशन अप्लाई करते हैं, सॉल्यूशन नहीं होता। हजार चीज़ें, कुछ चीज़ों का सॉल्यूशन होता ही नहीं, कुछ चीज़ों का होता ही नहीं, वो बीच में होता है। हस्बैंड वाइफ की शादी हो गई, वो लड़ रहे हैं, क्या सॉल्यूशन है ही नहीं, डाइवोर्स तो है नहीं वैदिक संस्था में। सो भैया रहना ही पड़ेगा साथ में, अब तो इसका सॉल्यूशन नहीं है, लड़ते रहो या सॉल्व करो लड़ाई।
कहेगा लड़ाई तो हो नहीं सकती सॉल्व, ठीक है रहो। सो ये भी बात है। सो हम फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम अपने एंगल से देख रहे हैं, अरे नहीं हो रहा नहीं हो रहा नहीं, फिर अपने में घुस गए। अगर एक कृष्णा के एंगल से देखेंगे, कृष्णा को देखेंगे, कृष्णा के एंगल से देखेंगे तो हमें समझ आएगा ओ ओ ओ ओ ओ ब्रह्मांड में ऐसी भी चीज़ें हैं जिसका सॉल्यूशन नहीं है, और ऐसा भी है हो सकता है मैं सॉल्यूशन के लिए रेडी नहीं हूँ, इसलिए भगवान अलाउ नहीं कर रहे। सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो खुद समझ आ जाएगा, फ्रस्ट्रेशन ख़त्म। बस आदमी जब डिस्टर्ब होता है तो ये तो प्रॉब्लम है, जब हम डिस्टर्ब होते हैं तो सीधा अपने के अंदर घुसते हैं, ये प्रॉब्लम ही है हमारी, हम कंडीशनड है ना। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई कहे कि भैया हाँ प्रभु जी हम तो परेशान नहीं होते, हम तो ठीक है, हम तो शांत हैं, ठीक है। अब कोई बीमार हो जाए, पूरा डिस्टर्ब, छोटा सा कुछ हो जाए डिस्टर्ब आदमी, हाय अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब तो डॉक्टर भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, दवाई भी नहीं है, अब क्या करें, अब क्या करें, आदमी हजार चीज़ें आ रही हैं माइंड में। सो क्या हुआ फिर, क्यों डिस्टर्ब हो गया, उसको सॉल्यूशन क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि जैसे ही वो घबराने लगा उसका माइंड अपने में घुस गया। रिफ्लेक्स है ना हमारा अपने में घुसने का, वो रिफ्लेक्स अंदर अपने में घुस गया, तो सोच साच के और डिस्टर्ब हो गया वो। तो इसलिए कभी भी आदमी डिस्टर्ब हो, अगर आपका एंगल सही है देखने का, तो आप कहोगे यार इसमें भी कृष्ण को उसमें देखो, कृष्ण का प्लान है इसके अंदर। चक्कर ये है ना, कृष्ण को पिक्चर में लाना पड़ेगा, कुछ प्लान है, भगवान कुछ कहना चाहते हैं हमसे कि सॉल्यूशन नहीं दे रहे, वरना भगवान क्यों नहीं देंगे सॉल्यूशन, बताओ मुझे। भगवान गंदे हैं क्या, या नहीं चाहते क्या हमें सॉल्यूशन देना, हमारी बैंड बजाना चाहते हैं क्या? हमें संसार में भेजा ही इसलिए, साले अब बैंड बजेगी, मेरे विरोध किया है ना, अब देखो क्या होगा, जन्मों जन्मों तुम्हारी बैंड बजने वाली है। ऐसा नहीं होता, सब जगह भगवान का कंट्रोल है। ये पहला ही श्लोक है, ईशावास्यम, कंट्रोल में है भगवान के सब कुछ, और डिवोटी की लाइफ तो और कंट्रोल में है। तो जब हमारी लाइफ कंट्रोल चल रही है, जब फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, तो क्यों भूल रहे हो भगवान कंट्रोल में है? क्योंकि अहंकार, मैं कर रहा हूं फेल हो रहा हूं, मैं कर रहा हूं फेल हो रहा हूं, क्या करें, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। अहंकार भी नहीं, हो सकता है कि हम आगे बढ़ना चाहते हो मगर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, फ्रस्ट्रेशन होती है। बट भगवान को पिक्चर में लाओगे तो ओके, कृष्णा के अपने प्लान से, मेरे अपने प्लान से। हो सकता है भगवान आपको इस जीवन में ही सॉल्यूशन नहीं देना चाहते, फिर क्या करोगे? फिर क्या कर लोगे? एक जीवन यार ऐसे ही बिताना पड़ेगा, अगले जीवन में दूंगा, इस जीवन में तुम रेडी नहीं हो, टॉलरेट करो, कोई नहीं। क्योंकि तुम्हें ना सॉल्यूशन देना ही सॉल्यूशन है, तभी तुम चेंज होगे। तुम्हें चेंज करना है मुझे, तुम्हारे सॉल्यूशंस मुझे पूरा नहीं करना, तुम्हारे जो तुम कहते रहो, मुझे तुम्हें चेंज करना है, और यही तरीका है, इसलिए अभी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ऐसा भी है, बच्चा मांगता है मम्मी चॉकलेट 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 चॉकलेट, मिल ही नहीं रही, पापा के भाई एक थप्पड़ लगाओ फिर एक चॉकलेट। उसने कहा सॉल्यूशन ही नहीं मिला अपने फ्रेंड से, यार मुझे चॉकलेट नहीं मिल रही। मैं मामा से बोला, उसने भी डांटा, चाचा से बोला, उसने गाली दी, पापा तो थप्पड़ मारा, मम्मी ने भगा दिया। मैं क्या करूं? अब चॉकलेट अपने में घुस गया ना, चॉकलेट। अगर वो पापा मम्मी के बारे में सोच रहा होता तो पिक्चर में लाता तो समझ आता, ओ एक्चुअली इसलिए नहीं दे रहे चॉकलेट, वो चाहते हैं कि मेरे दांत ना खराब हो, या मैं बिगड़ूँ ना और बच्चों की तरह। और अब मेरे पेरेंट्स समझ गए कि ये शैतान है, बिगड़ जाएगा, इसलिए इसको रोकना पड़ेगा। तो अगर वो बड़ा हुआ तो उसको थोड़ा समझ आएगा ना, वो एक्चुअली तो मुझे करना क्या है, ठीक है थोड़ा वेट करते हैं, कोई नहीं, मेरे अच्छे के लिए ही हो रहा है। तत्व अनुकंपा है भैया, हमेशा सक्सेस होके ही अनुकंपा नहीं होती। सक्सेसफुल हो रहे हैं, भगवान की बहुत कृपा है, सक्सेस, सब कुछ सही हो रहा है। खराब होना भी तो अनुकंपा है। कुछ चीज़ सही होगी तो सही होती है, कुछ चीज़ खराब होती है तो वो नई चीज़ बनाने के लिए होती नहीं होती है। कुछ नया बनाना है तो पहले पुराना तोड़ना पड़ता है, वरना नया बना नहीं सकते वहाँ। तो तोड़ना भी तो है हमें, हमारी गंदगी तोड़नी है जो हम खुद नहीं निकाल पा रहे, कुछ चीज़ें वो भगवान को तोड़ना है।
सारे सॉल्यूशन देते रहें, जो आपकी इच्छा है वो पूरे होते रहें, तो क्या टूटेगा? फिर तो उसी गंदी चीज़ में और नया बन जाएगा। ऊपर सही है, नीचे सड़ रहा है, वो तो और कूड़ा हो गया। भगवान नहीं चाहेंगे ऐसा करना, तो और जन्मों जन्मों फंस गए। ये भी चीज़ है। सो हमें ऐसे देखना है, एक होलिस्टिक व्यू में, भागवतम की दृष्टि से। ठीक है, चलो, कृष्ण आपकी जो कृपा है, हम फिर भी ट्राई करते रहेंगे। आप चाहते हैं तो ठीक है। फिर जिस सिचुएशन में स्थाने स्थिता श्रुतिगताम, जिस सिचुएशन है उसी में हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नहीं हो रहा, इसका मतलब भगवान का मैसेज है इसी सिचुएशन में करो। भगवान का मैसेज है इसी में करना सीखो, क्योंकि तुम्हें करना नहीं आता, मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ ये। फिर मैं चाहता हम नहीं सीखेंगे, हम नहीं सीखेंगे, हम नहीं सीखेंगे, हम वो करेंगे, वो करेंगे, तो हो गया। फिर तो दैट्स अ पॉइंट, है ना? सभी के लिए ऐसा है। ऐसे मान लीजिए अभी इसका कान खराब हो रहा है, और ख़राब हो गया क्या? ठीक है, ठीक है, ठीक हो रहा है ना? अब मान लीजिए कान ठीक ही नहीं हो, दवाई मान लीजिए नहीं हो, मान लीजिए खराब होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, तो क्या सोचना चाहिए? अबे हमारी केयर नहीं कर रहे, ओले। फिर डिस्टर्ब हो जाएगा, कहेगा छोड़ो यार, यहाँ से हम खुद डॉक्टर को दिखाएंगे। जाके छुप छाप के डॉक्टर को दिखाएगा, उसे दवाई लेगा, फिर भी ठीक नहीं हुआ। फिर कहेगा अबे अब क्या हो गया, तो ठीक ही नहीं हो रहा, क्या करें क्या करें क्या करें, घर चला जाएगा। जैसे घर में जाने से ठीक हो जाएगा, वहाँ भगवान आएंगे ठीक कर देंगे। मान लीजिए वहाँ भी ठीक नहीं हुआ, फिर क्या है? कंक्लूजन क्या है? भगवान चाहते ही नहीं ठीक करना, मगर इसको पहली बार समझ ही नहीं आया, इसको समझ ही नहीं आया पहली बार। भगवान नहीं चाहते ठीक करना, क्योंकि कुछ संदेश देना चाहते हैं, कुछ चेंज करना चाहते हैं इसके अंदर। हो सकता है टॉलरेंस पावर बढ़ाना चाहते हो, कि शरीर से डरो मत, मैं चाहता हूँ। अभी तो छोटी सी चीज़ की है, बड़ी चीज़ करूँगा तो घबरा जाओगे, इसलिए छोटी छोटी चीज़ से शुरू करूँगा, क्योंकि तुम शरीर से बहुत आसक्त हो। शरीर से आसक्ति कैसे हटाएंगे बताओ? ऐसे ही तो हटाएंगे, डर लगेगा, डर लगेगा। एक कान खराब होने में आदमी, चलो आप नहीं, आदमी का थोड़ा सा कुछ आता है, बस पूरा आश्रम हिल गया, ये करेंगे वो करेंगे, डर रहा है वो। कैसे निकालेंगे आपको इस डर से? खाते खाते निकलोगे क्या? प्रसाद खाओगे, सेवा करोगे, सो जाओगे, ऐसे निकलोगे? हो सकता है निकल जाओ, टाइम लगेगा। भगवान की अनुकंपा है, भगवान चाहते हैं इसको मैं जल्दी उठाना चाहता हूँ। उल्टा भी तो है, मैं चाहता हूँ कि ये उठे आगे, तो कर दिया आपको। तो एक्चुअली भगवान की मर्सी हो रही है आप पे, आप घबरा के भगवान की मर्सी को डिनाई करके दूर चले गए, लो उल्टा कर दिया। तो आपको क्या करना चाहिए था पहली बार में? अगर सही नहीं हो रहा, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर को दिखा देते हैं, फिर भी सही नहीं हुआ, ठीक है वेट करते हैं, कुछ है, कुछ भगवान चाहते हैं, मैं टॉलरेट करूँगा, कोई नहीं, डरूंगा नहीं। आप नहीं डरोगे, ठीक हो जाएगा उसके लिए, क्योंकि भगवान चाहते इसलिए हो रहा था ना आपके साथ। मैं आपने डर डर के और प्रोलॉन्ग कर दिया, और लंबा कर दिया, खींच लिया उसको। अब देखो प्रॉब्लम है नहीं है, क्योंकि कृष्ण ही नहीं है पिक्चर में, इसलिए आदमी ऐसे सोच सोच के पागल हो गया। भगवान के अपने तरीके होते हैं भाई। इंसान जो भागवतम नहीं पढ़ता, गीता नहीं पढ़ता, वो नहीं समझ नहीं पाता, या उसको अप्लाई नहीं करता वो, या मुश्किल है ये सब चीज़ें करना भी, ऐसी बात नहीं है। उस टाइम दिमाग में रखना मुश्किल होता है, तभी तो हम श्रवण कर रहे हैं, तभी श्रवण कर रहे हैं। सुनते रहेंगे, फिर होगा, नहीं घबराएंगे, फिर सुनेंगे, फिर घबराएंगे, फिर एक दिन ओ एक्चुअली इन्होंने ऐसा कहा था, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। ये प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं है। इसलिए कृष्ण कह रहे माँ डरो मत, जब डर आए तब भी मत डरो, डरो मत। डर आ गया तो क्या करना है कृष्णा? माँ सोचा तब भी डरो मत, क्योंकि मुझसे डरता है, मेरे साथ रहो तो कुछ नहीं होगा। मेरे पे अपनी दृष्टि रख के डिसीजन लो लाइफ में, तो ठीक है। फिर बस ऐसे ही है, ये हम तो ऐसे ही सोचते हैं, अदरवाइज तो क्या, करोड़ों चीज़ें जिसका सॉल्यूशन नहीं है। फ्रस्ट्रेशन होती है, बट ठीक है, शायद भगवान फ्रस्ट्रेट ही करना चाहते हैं, यही सिखाना चाहते हैं। देखो भी, फ्रस्ट्रेशन में भी अपना माइंड का बैलेंस बना के रखो, ये सिखाना चाहता हूँ। अब फिर क्या करोगे बताओ? कैसे सिखाएंगे भगवान? शांति देके सिखाएंगे कि फ्रस्ट्रेशन में बैलेंस रखो? तो क्या है। सो इसलिए ठीक है, कृष्ण को लाएंगे पिक्चर में, सब पजल सॉल्व होती है।
थोड़ा मुश्किल है, इसलिए भक्तों का संग है ना, साथ में तभी है ना हम। कभी कुछ ऊपर नीचे होता है, भक्तों से बात करते हैं, हाँ ठीक है, ओके गुड, ऐसा भी है, तो चलते रहते हैं। नहीं, थोड़ा सपोर्ट मिलता है, थोड़ी हिम्मत मिलती है, तो चलते हैं। इसलिए संकीर्तन मूवमेंट है, इसलिए। ठीक है, नहीं ठीक है, बस हो गया। ओके, दैट्स इट। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की